नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी हां, आज हमारी एक खास पेशकश उन आम लोगों के लिए है जो ऑनलाइन जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं वो ये कि कैसे आप ऑनलाइन कमाई जो करते हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव है और लाइक्स के जरिए पैसा कमाने का जो ऑफर देने वाली कंपनी थी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उस पर कई तरह के इल्जाम लगे हैं। इस कंपनी पर 6.5 लाख लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने का आरोप लगा है, लेकिन लाइक्स के जरिए पैसा कमाने का ऑफर देने वाली कंपनी सिर्फ अनुभव मित्तल की कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट में कई ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो फेसबुक लाइक के जरिए लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रही है। और इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां वीडियो व्यूइंग और लाइक्स का भी ऑफर दे रही हैं। इस सोशल ट्रेड इसे कहा जा रहा है, लिहाजा ऐसी कंपनियों की भरमार और लोगों की भारी दिलचस्पी ने ये बहस जरूर छेड़ दी है कि आखिर ऐसी स्कीम सिर्फ आई वॉश है या फिर सच में कोई बिजनेस मॉडल है जिसे गंभीरता से लिए जाने की बेहद जरूरत है। ऐसी स्कीम्स में लोगों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं, लिहाजा मामला गंभीर है और वक्त की नजाकत के मद्देनजर इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। पीएच पारिक जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। कंज्यूमर एक्टिविस्ट राम खन्ना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ लीगल एडवाइजर सुमित अग्रवाल से भी हम फोन लाइन पर संपर्क करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जिन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की है, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगी। लेकिन पहले आप देखिए कि आखिर प्रकाश की पूरी रिपोर्ट है क्या। नोएडा के सेक्टर 2 में स्थित इस बिल्डिंग में वेब वर्क नाम की कंपनी का ऑफिस है। ये लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए कंपनी के ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं। ये वो पैसा है जिन लोगों ने वेब वर्क के 5 पैकेजों में लगाया था। पैकेज मतलब अलग अलग अमाउंट की स्कीम, जिसके लिए आपको एक फीस अदा करनी होती है और उसके बाद आप इसके मेंबर बन जाते हैं। इसे आप लाइसेंस फीस भी कह सकते हैं, जो 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच है। मतलब जितनी ज्यादा लाइसेंस फीस उतने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे और जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी आपकी कमाई होगी। लेकिन इस काम में भी कुछ लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 आईडी लगाई है, इसमें 5,75,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं। जनवरी तक, दिसंबर तक तो काफी अच्छे से पैसे आ रहे थे। अभी जनवरी से जब से साइट का अपडेशन चल रहा है तो थोड़े बहुत अभी दिक्कत आ रही थी अभी। बट जनवरी से 23 जनवरी से जो मैंने आईडी लगाई हुई थी उनका 1 भी रुपया नहीं आया है। और उसके बाद जो पहले आईडी लगाई हुई थी उनका करीब 1,000 रुपए आए हैं। चाहिए रोजगार के लिए हमने हमारे लिए एक उम्मीद आई, हमने उम्मीद के ऊपर से हम लोग उतर मुड़ गए, लेकिन उम्मीद से वहाँ से हमारा सपने टूट गए। मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कंपनी का पूरा ट्रस्ट करता हूँ। तो सुना आपने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, तो किसी ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। और ये जो 2 आईडी या 3 आईडी आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है पैकेज की अलग अलग मेंबरशिप, मतलब अलग अलग आईडी से इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्हें इन्वेस्टर कहने पर वेब वर्क के को डायरेक्टर अनुराग गर्ग को एतराज है। मतलब अगर 1 लाख रुपए देकर किसी ने मेंबरशिप ली है तो वो इन्वेस्टर नहीं है बल्कि पब्लिशर है, क्योंकि उसके फेसबुक पेज पर एड पोस्ट हो रहा है। जो इन्वेस्टर होता है वो या तो बैंक का होता है या म्यूचुअल कंपनी का होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड होता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का होता है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं किसी एनबीएफसी का होता है। तो हमने कोई किसी को बॉन्ड जारी नहीं करा है, कोई एफडी नहीं करी है, कोई एनबीएफसी नहीं खोला है कि हम किसी का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। वहीं कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कैटेगरी अर्न मनी MLM प्लान और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,750 रुपए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों के पेमेंट में इतनी देरी क्यों हो रही है। हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमने पहले दिन से लिख रखा है कि दिस इज द वेब वर्क सोशल मीडिया पब्लिशर, और अगर हम इसे लिख के काम कर रहे हैं तो ये काम है, वर्ल्ड में इस काम को करा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि पैसे सभी मेंबर्स के अकाउंट में आते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नोटबंदी में भी पाबंदी नहीं रही, फिर दिक्कत कहाँ है। सवाल ये भी है कि बल्क ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्या बैंक को पूरी जानकारी नहीं दी गई। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अनुराग गर्ग कहते हैं कि ABC नाम की उनकी कंपनी एड लेती है। वेब वर्क उन एड्स पर लाइक्स के जरिए हिट्स जनरेट करती है। हर लाइक्स पर मेंबर को अधिकतम 6 रुपए मिल सकते हैं। अब अगर आपने अपने रेफरेंस से और लोगों के भी आईडी बनवाए तो आपको हर आईडी पर बोनस भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि ये देश में बिजनेस का एक मॉडल है जिसे अभी कोई समझ नहीं रहा है। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी यही कर रही हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, नोएडा।
अब कंपनी जो है वो इसे बिजनेस मॉडल बता रही है। मेरे सहयोगी गौरव आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार ये कंपनी कैसे काम करने का दावा करती है। करोड़ का घोटाला लोग अभी भूले भी नहीं थे कि नोएडा की एक और दूसरी कंपनी पर कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं। कंपनी का नाम है वेबवर्क। आज इस कंपनी के नोएडा दफ्तर पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है और अपने पैसे वापस मांगे हैं। इस कंपनी पर भी आरोप है कि लोगों को लाइक्स के जरिए पैसे देने का ये दावा करते हैं और इनकी एक कंपनी है सिस्टर कंसर्न कंपनी एबीसी एसोसिएट्स। ये कंपनी लोगों से ये एडवर्टीजमेंट लाते हैं और वेबवर्क नाम की कंपनी ये लोगों को कहते हैं कि आप लाइक्स करिए। इनके 5 पैकेजेस हैं, आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। ये 5 पैकेजेस हैं। इनकी वेबसाइट तो वैसे ये है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये 5 पैकेजेस कौन से हैं ये आप देखिए, जिसके जरिए लोगों को ये मेंबरशिप देते हैं और कहते हैं कि हम उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, वो पब्लिशर हैं हमारे। 5,750 रुपए का मिनिमम पैकेज है, 12 महीने यानी साल भर की मेंबरशिप है और मैक्सिमम पैकेज है 1,15,000 रुपए का, यहां भी 12 महीने की मेंबरशिप है। फर्क क्या है? 5,750 रुपए वाली मेंबरशिप में यह आपको डेली 10 लिंक भेजेंगे और उन 10 लिंक्स को आपको लाइक्स का करना होगा और मैक्सिमम 6 रुपए पर लिंक के हिसाब से ये दावा करते हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे यानी 11,500 का जो पैकेज है उसमें 20 लिंक भेजे जाएंगे। उसके ऊपर 28,750 का जो पैकेज है उसमें 50 लिंक भेजे जाएंगे रोजाना। 57,500 रुपए का जो पैकेज है उसमें 125 लिंक रोज भेजे जाएंगे और जो मैक्सिमम अमाउंट वाला रजिस्ट्रेशन पैकेज है 1,15,000 रुपए वाला, उसमें 300 लिंक रोज भेजे जाएंगे और इस हिसाब से आपको पैसे देने के दावे किए जाते हैं, लोगों को पैसे देने के दावे किए जाते हैं। अब क्योंकि ऐसा ही एक बहुत बड़ा घोटाला नोएडा में आ चुका है और ठीक कमोबेश उसी तरह का एक और कारोबार करने वाली कंपनी सामने आई है और जिसके दफ्तर पर भी लोग पहुंचे हैं और उन्होंने अपने पैसों की मांग की है, तो सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर कितनी कंपनियां हैं जो इसी मॉडल पर काम कर रही हैं और लोगों के खून पसीने की कमाई को ठगने के उन पर आरोप लग रहे हैं। इस मामले की भी अब तह तक हम जाएंगे और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए, हमारे साथ पीएच पारिक साहब जुड़ गए हैं जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। पारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, इस तरह का जब कोई बिजनेस मॉडल होता है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम दिया जाता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ये सोशल ट्रेड है। क्या डिफरेंस है सर दोनों में, अगर आप समझा सके तो? देखिए, पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस कोई आदमी कर सकते हैं और कोई कंपनी कर सकती है, जहां तक कानून में उससे कोई मना नहीं है। लेकिन सिविल भी लॉ है, क्रिमिनल लॉज है और स्पेशल लॉज भी है। आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और उसमें सिविल लायबिलिटी भी होती है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी होती है। इंडियन पिनल कोड जो बेसिक कोड है क्रिमिनल लॉ के लिए वो तो है ही, लेकिन कई अलग अलग लॉज सरकार ने किए हैं। प्राइस चीट फंड एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स के तहत भी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशंस है। तो ये सारे जो कानून है, तो उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है और क्या क्या कानून का उल्लंघन किया है, और उनके लिए उनको क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, सिविल लायबिलिटी होगी, जेल में जाएंगे। तो क्या क्या उन्होंने किया है, उसमें सबसे पहले पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को हर एक चीज का इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो कानून के साथ कोर्ट पे जाके कहेंगे कि इसको हम अरेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी जरूरी है और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है उसके खिलाफ जो जो एविडेंस है वो लाना पड़ेगा। तो आज की डेट में मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये गोरख धंधा है, कैसा गोरख धंधा है। इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है और कई लोग लीगली कुछ काम करने का बहाना लगाते हैं, लेकिन पारिक साहब, डिजिटल वर्ल्ड में इसीलिए कौन कौन से कानून का डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह का बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है और आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मौजूद है। जब इस तरह की इंटरेस्टिंग स्कीम्स वो देखते हैं या फिर लुभावने वादे जो इस तरह की स्कीम्स यहाँ पर करती है वो जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ। मेरा सवाल आपसे ये है कि
अगर हाँ जी, ये आप सेफ बिल्कुल बिजनेस ठीक। मॉडल हाँ जी, है, हाँ जो जी। बिजनेस मॉडल इसे माना जा रहा है, तो क्या सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्रॉड है या नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सेफ बिजनेस मॉडल है तो फिर सरकार को क्या आगे बढ़कर ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लॉज बना दिए जाएं ताकि जो लीगल है वो इसके दायरे में आ जाए और लोगों को भी किसी तरह की कोई धोखाधड़ी से ना गुजरना पड़े? हाँ जी, सरकार को कानून जरूर बनाना चाहिए और जहां तक यदि वो एग्जिस्टिंग कानून के मुताबिक है तो क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी नहीं आएगी, लेकिन सिविल लायबिलिटी तो भी आ सकती है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें देखिए, धोखाधड़ी वगैरह जो एक्सप्रेशन है वो तो जनरली यूज होते हैं, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में कौन सा सेक्शन, कौन से एक्ट का या तो कौन सा रेगुलेशन जो भी जिसका स्टैट्यूटरी राइट है तो उसको क्या वायोलेट किया है और कैसे किया है, ये प्रूव करना होता है कोर्ट में। अभी तो ये जो आप बोल रहे हैं वो बात मुझे लगता है कि होगा, उन्होंने कई कानून को उल्लंघन किया होगा तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है लॉ के अंदर वो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में जो नॉर्मल रूल है कि कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है, जहां तक वो कानून के कोई प्रोहिबिशन के अंदर नहीं आते हैं। सर हम बस यही कह रहे हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इन कंपनियों को भी फॉलो करना चाहिए। जिसकी स्टोरी हमने आपको दिखाई, वेबवर्क जो कंपनी थी जिसकी स्टोरी हमने आपको यहाँ पर दिखाई, उसके को डायरेक्टर अनुराग गर्ग है जिनसे हमने बात की और ये जानना चाहा कि आखिरकार उनका ये जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है ये कैसे काम करता है। सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान में ऐसी तमाम जो कंपनियां चल रही हैं जो एड क्लिक के नाम पे लोगों से पैसा लेती हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब मेरी कंपनी को ऑलरेडी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर हमारे पे दोनों मॉडल हैं, हमारे पे पब्लिशर हाउस भी है और हमारे पास एड्स बुक एडवर्टीजमेंट पोर्टल भी है। अगर हम इसको एक ऐसा चांस लें और अगर गवर्नमेंट हम लोगों को एक तरीके से इस मॉडल को समझने के बाद एक क्लीन चिट दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज सरकार या आज देश के अंदर जो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनियां करोड़ों रुपए इस देश से ले आ रही हैं बिना किसी टैक्स को पे करके, वो कल को हमारे ही देश में काम आएगा और हमारे ही देश में लोग घर बैठ के पैसे कमा सकेंगे। पारेख साहब, आप इनकी बात से इत्तेफाक यहाँ पर रखते हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, साथ ही साथ ट्विटर, ये जो तमाम कंपनियां हैं ये भी इसी तरह का बिजनेस मॉडल अपना रही है। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो अभी मैं नहीं मानूंगा कि वो जो देखिए कोई भी कंपनी फॉरेन या इंडियन यदि इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं तो वो सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि गूगल्स वगैरह करते क्या जो इन लोगों ने किया कि लोगों को बोला कि आप आ जाओ, आप मेंबर बन जाओ और इतना पैसा दो फिर आपको इतना मिलेगा। तो ये चीजें जब तक मुझे मालूम है कोई गूगल्स वगैरह एक काम तो नहीं करते हैं। तो जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो पब्लिक को कि आ जाओ, आप पैसे लाओ, मैं आपको पैसा बढ़ा के वापस करूंगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो यदि फ्रॉड्यूलेंट है तो ये और गूगल वगैरह में चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं एज ए एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हूं, मैं अभी किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि जब तक फाइंडिंग नहीं आ जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइंडिंग आएगी, तब वो बोले कि उन्होंने फलाना एक्ट, फलाना सेक्शन को वायोलेट किया है, तब उनपे क्या उनको हो जाए। सर मेरे साथ राम खन्ना साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, अभी अभी जुड़े हैं। मिस्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, जिस बिजनेस मॉडल की ये लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है एक तरह से, कंपनी एड्स देती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, आप साइड में देखते हैं कि आप हमें लाइक करें, आप महीने का इतना कमा सकते हैं, दिन का इतना कमा सकते हैं। कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है, हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि अगर ये बिजनेस मॉडल सही है तो किसी तरह की रेगुलेटर की मंजूरी इन लोगों को लेनी चाहिए, कुछ इस तरह का पूरा रूल एंड रेगुलेशन यहां पर बनना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में इंटरनेट पे जिस तरह का डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, इकोनॉमिक डिस्कोर्स ट्रेड हो रहा है, उस पे किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। और इस स्थिति में जो हमारे देश के नॉर्मल कानून है, इंडियन पीनल कोड, वो लागू होता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है वेबसाइट्स पर, सोशल साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लाइक करना, किसी ऐड को या किसी ब्रांड को या नाम को प्रमोट करना
और कोई कंपनी पैसा कमाती है इसको करने से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता कि किसी को पैसे लेकर उसका बेवकूफ बनाने के लिए क्रिमिनल इंटेंट थी, यानी कि जिसमें चीटिंग हुई या फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये जो इंडियन पेनल कोड के बेसिक प्रोविजंस हैं 420 के, अगर ये प्रूव कोई कर सकता है तो तभी वो इलीगल बनेगा, अदरवाइज तो उसमें मुझे तो कोई इलीगल लगता नहीं है। जी मेरे साथ सुमित अग्रवाल भी हैं जो कि एक्स लीगल एडवाइजर है सेबी एंड पार्टनर के सुआन लॉ एडवाइजर्स के साथ ये फिलहाल है। मिस्टर अग्रवाल, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि हमने सेबी से बात की और पूछा कि भाई ये जो कंपनियां हैं ये किसके अंडर में आती है, तो सेबी ने कहा कि हमारे अंडर में नहीं आती है। अब देखिए ये कंपनी कह रही है कि लोगों से हमने पैसा लिया लेकिन वो निवेशक नहीं है, वो पब्लिशर है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर हमने अपना एड यहां पर पब्लिश किया है। तो आप मुझे बताइए कि आखिर ये किसके अंडर में आता है, कौन है इसका माई बाप यहां पर? थैंक यू। मैं जी बिजनेस के सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये मामला काफी पेचीदा है और सामान्यतः जो कंपनियां धोखाधड़ी वाली या डिपॉजिट लेने वाली कोई भी स्कीम चलाती है तो इन सारी स्कीमों को भारतीय कानून में 3 तरीकों से देखा जाता है। एक तो कानून है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के नाम से, ये 1978 का कानून है और ये कानून वित्त मंत्रालय के अंडर में राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। और जो स्कीम जिनको हम जनरली जानते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स या चेन मार्केटिंग स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स, ये सारी उस एक्ट के अंडर में आती हैं जी। जबकि सेबी के अंडर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मतलब वो स्कीम्स नहीं है जो प्योरली फ्रॉड है। ये सामान्यतः एक भ्रम है और सेबी से एक एक्सपेक्टेशन है कि जो भी कोई भी स्कीम जिसमें फ्रॉड हो रहा है वो सेबी को जांच करनी चाहिए और सेबी को एक्शन लेना चाहिए। जबकि आप अगर कानून देखेंगे तो सेबी एक्ट के एक सेक्शन है 11A, उसके अधीन सारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो एक लेजिटिमेट और जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी है जिनको रजिस्टर कराना चाहिए, और अगर आप उस स्कीम को रजिस्टर नहीं कराते हैं सेबी के साथ में तो उस नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी उनको पिनलाइज करता है। मिस्टर अग्रवाल, जिस तरह की काम ये वेब वर्क कर रही है, कह रही है कि हम पैसा ले रहे हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिशर है, क्या ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है? सीधे सीधे ये कह देना कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। पर कानून में एक प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा का अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जी, तो उसको CIS के अंडर में लिया जा सकता है जी। और वो कब पता चलता है सर? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियों का खुलासा जब हो जाता है, फ्रॉड के नाम पर हो जाता है जब खुलासा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि इस कंपनी ने ऐसे किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, पैसे लिए गए, लोगों के बहुत सारे पैसे इसमें अटक जाते हैं। क्या उस समय पर इस तरह की बयानबाजी करना सही है या फिर आपको लगता है कि उससे पहले ही आपको नियम कानून स्पष्ट कर देने चाहिए? क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है। मिस्टर खन्ना, आप भी जानते हैं कि सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर है, सबके सामने है, खुल्लम खुल्ला है। ऐसे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस तभी क्लैरिफाई करने के स्कोप होता है जब रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जी। फेसबुक पे क्या पोस्ट होगा क्या नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसका। जो नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारतीय संविधान के अंदर, फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफेंस बनता है वो तब बनता है जब कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल करें या किसी गलत बात को बयान करें या कोई फ्रॉडलेंट चीज करें तो आप कॉज ऑफ एक्शन बनता है। परंतु जहां तक सेबी की बात है, सेबी का काम है कैपिटल मार्केट में। वो ये कहती है कि आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, तो आप हमारे से रजिस्टर होइए और फिर उसके हिसाब से आप IPO लाइए, आप और उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए। और यदि आप उसको करे बिना करते हैं, जैसे सहारा को उन्होंने और पर्ल ग्रुप को उन्होंने अपने नीचे लिया, उन्होंने कहा कि आपने पैसा इकट्ठा किया विदाउट परमिशन ऑफ सेबी और विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तो परंतु इस तरह का जो काम है वो कहता है कि मुझे डिपॉजिट दे दो, मेरी स्कीम है कि आप लाइक करोगे और मैं आपको पैसा दूंगा। और ये कंपनियां टैक्स भी दे रही हैं सरकार? नहीं, तो टैक्स तो देंगी ही, क्योंकि वो बिजनेस अपने वो उनका क्लेम है कि हमारा बिजनेस लेजिटिमेट है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्यों एक्शन लिया गया,
किसके कहने पे लिया गया, पर बार बार देखा जाता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो उसके राइवल्स उससे ईर्ष्या और जेलेसी के कारण भी उसके खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत होता है क्योंकि ये स्कीम्स बहुत लुभावनी होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी है जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने लाए। प्रकाश, लोग आपके साथ मौजूद हैं और हम सब लोग इन सोशल मीडिया साइट्स पर है और जाहिर तौर पर जब इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो थोड़े से अट्रैक्टेड जरूर हो जाते हैं कि लेट मी जस्ट ओपन इट एंड सी व्हाट्स देयर इनसाइड इट। क्या मैं इजी मनी कमा सकता हूं? क्योंकि देखिए बहुत इजी मनी है कि आप लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आप पैसे आराम से कमा लेंगे। क्या लोगों के बीच जागरूकता है इस बात को लेकर कि भाई ये कंपनियां जो है ये फ्रॉड भी हो सकती हैं, आपका पैसा फंस भी सकता है? शायद कहीं ना कहीं जागरूकता अगर है भी तो भी वो सोच समझ का इस्तेमाल ना किए बगैर इनमें पैसे भी लगा देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं सेक्टर 2 में हूँ, उस ऑफिस के उस कंपनी के दफ्तर के बाहर हूँ। वे वॉक नाम की कंपनी है, काफी इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं, काफी लोग हैं। कंपनी जिनको पब्लिशर कहती है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्कीम्स में जब उन्होंने पैसा लगाए, उन्होंने किस तरह का बैकग्राउंड देखा, किस तरह के फायदे उनको हो रहे हैं, कितना रिटर्न उनको मिल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे सर आप बताइए, आप भी आपने पैसा लगाया हुआ है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा और आपके कितने पैसे लगे हुए हैं? एक्चुअली मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और मैं डेली की पर डे इनकम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो ये कहूंगा कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। ये जो बेकार की बकवास करते हैं कि ऐसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कल एबीपी न्यूज ने गलत न्यूज दिखाई थी अनुराग जैन के बारे में, मेरे पास उनका व्हाट्सएप चैट है कि वो फ्रॉड बंदे हैं। आपको इसका एक्सपीरियंस ठीक रहा? आप बताएं, आपका क्या, आपने भी लगाया हुआ है पैसा? हाँ सर, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं एक पब्लिशर हूँ वेब वर्क का, और मैंने इसमें प्लान लिया हुआ है 1,15,000 रुपए का। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मेरे पर डे पैसे आ रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन सबसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे डिले आ रहे, काफी देर से आ रहे हैं। आप बताएं, आपने भी सर पैसा लगाया हुआ है? नहीं, हमारे पैसे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी पब्लिशर हैं इसके, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और मैंने प्रकाश, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मेरे साथ पारिक साहब तो है ही। पारिक साहब, आपने लोगों की बात यहाँ पर सुनी जो कह रहे हैं कि हमारे पैसे आ रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, हमें टाइम टाइम पर पैसे मिलते हैं। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? यहाँ पर इजी मनी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किसी रूल एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आती है ये कंपनियां। हाँ जी, मेरे ख्याल से सरकार का ड्यूटी है कि ये सब ऐसा झगड़ा हो जाए उससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे। सोशल मीडिया मालूम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मालूम है। आज की डेट में हमारे देश में भी बहुत सारे लोग उसमें रात दिन वो उसके अंदर काम करते रहते हैं। हाँ। देखते हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना तो अभी उसमें वेस्ट तो काफी टाइम करते हैं। तो जब सरकार को मालूम है तो सरकार को एडवांस में इसको प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक रूल्स रेगुलेशन लाना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, उसके लिए कानून बनाना चाहिए सरकार को एडवांस में। ये सब होगा, फिर धोखा गाड़ी की बात आएगी, फिर बाद में काम आई एग्री विद यू सर। मिस्टर अग्रवाल, इफ यू कैन एडवांस में सरकार। जी सर, माफ कीजिएगा, समय कम है इसलिए आपको रोक रही हूँ। मिस्टर अग्रवाल, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम्स के तहत इस तरह की कंपनियों को पैसा देती है कि आप हमारी वीडियो, आप हमारा पोस्ट ये वायरल करा दीजिए। ये भी उनके सोशल मीडिया प्लान में या फिर मार्केटिंग प्लान के अंदर आता है। अब इस तरह की पेमेंट्स को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं बिल्कुल इस मामले से अग्री नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो वर्ल्ड ओवर लाइक फार्मिंग या क्लिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जी। फार्मिंग जैसे अपन खेती करते हैं, वैसे क्लिक की आप खेती कीजिए या आप लाइक की खेती कीजिए। ये चाहे आप किन्हीं ह्यूमंस को बोलिए कि आप जाइए हमारे अकाउंट पे और जाके अच्छे रिव्यूज लिखिए, आप लाइक पे क्लिक कीजिए, या फिर चाहे आप ऐसी एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर तैयार करें जो अलग अलग प्रोफाइल्स पे जाके लाइक करें। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, boostlikes.com हुआ, सोशल फार्मूला हुआ, मेमस सोशल्स हुआ, जहां जाके आप लाइक्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आपके फेसबुक पे खुद इस तरीके की स्कीम है, पर आप ये जरूर देखेंगे फेसबुक के खुद के लीगल डिस्क्लेमर पे कि फेसबुक खुद इस तरीके की स्कीमों को एंडोर्स नहीं करता है। और ऐसे स्कीमों को डिस्करेज करने के लिए
फेसबुक ने कई बार पहले कम से कम 2 बार प्रेस रिलीज भी निकाला है। और ऐसी गतिविधियां ज्यादातर आपको भारत में, फ्रांस में या इजिप्ट में पाई जाएंगी। और आप देखेंगे कि इसके लिए कहीं भी कोई भी फिक्स कानून बनाना थोड़ा मुश्किल है। सर फिक्स कानून बनाना मुश्किल है, लेकिन यू नो द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस शो वाज कि हम लोगों को जागरूक कर सके इस बात के लिए कि देखिए आपकी वेबसाइट पर, आपकी सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारे ऐसे एड्स आते होंगे, सोच समझकर आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी हो सकती है। क्योंकि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में ये कंपनीज नहीं आती हैं। सेबी इसकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या जांच लेने को तैयार नहीं है। हमने सेबी से बातचीत भी की। आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि दूसरी एजेंसियां जांच कर रही है, जांच से सेबी ने इनकार कर दिया है और कहा कि दखल की जरूरत नहीं है। तो हम यही जानना चाहते थे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर नहीं आती है। लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर नहीं है, पब्लिशर हैं, तो बस यही कि इजी मनी आप बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप किसी गलत कंपनी में या किसी गलत इस तरह की वेबसाइट में अपना पैसा ना फंसा बैठे, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल। और कंपनी का कोई अगर ऐसा मॉडल हो जहां ना कोई रियल एस्टेट है, आपका असेट कोई नहीं है, कोई जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और अगर कोई खोखा कंपनी है, तो ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स का लॉस होगा तो उससे पहले उनको अपने आप को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर खन्ना, मिस्टर पारेख और साथ ही साथ प्रकाश, आपसे भी धन्यवाद चाहूंगी। यहाँ पर समय की थोड़ी कमी है, इसलिए दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।